हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 के 4 सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम नंबर 5 में हमें कहा गया है कि डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन है एक ट्रेंगल ए बी सी, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेंगल ए बी सी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि डी ई एफ रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, यानी डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ, यानी हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्रेंगल बनानी पड़ेगी इस तरह से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इस ट्रेंगल डी ई एफ जो ट्रेंगल है इसके एरिया और ए बी सी जो ट्रेंगल है इसके एरिया, दोनों के एरिया की जो रेशियो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव गिवन। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है कि जो डी ई and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and AC, right students, of triangle ABC। ये हमें यहाँ पर गिवन है और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है। टू फाइंड वी हैव टू फाइंड रेशियो फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ बाय में एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स हम इसे स्टार्ट करेंगे अब करना, बहुत ही आसान मेथड से करेंगे इसे। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ डी इज midpoint of AB and E is midpoint of PC। ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो अगर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर D और E दोनों मिड पॉइंट गिवन है यहाँ पर किसके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, D AB का मिड पॉइंट है, राइट, ठीक है। E जो है वो BC का मिड पॉइंट है और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर ये इसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकती हूँ, DE जो है वो किसके वो होगा, DE पैरेलल टू AC। कैसे होगा, आपने मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE पैरेलल टू AC होगा एंड DE इज हाफ ऑफ AC, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर जो DE है वो AC के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो DE है वो AF के भी पैरेलल होगी, राइट। DE जो है वो AC के पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो DE AF के भी पैरेलल होगी, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर E और F की। तो यहाँ पर जो F है, F किसका मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर F AC का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है, तो EF किसके पैरेलल होगी, AB के, EF पैरेलल टू AB। और अगर EF AB के पैरेलल है तो EF AD और BD के भी पैरेलल होगी। तो EF पैरेलल टू AD एंड पैरेलल टू BD, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या किया है, ध्यान से दोबारा से सुनते हैं। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर जो E था वो BC का मिड पॉइंट था, F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो आपको याद होगा अगर इस तरह से ट्रेंगल आपने उस टाइम पढ़ी थी कि यहाँ पर अगर कोई मिड पॉइंट हो, जैसे ये ट्रेंगल है ABCDE इस तरह से, तो अगर यहाँ पर D AB का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, तो DE BC के पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो इसी तरह से हम वही कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्लास 9th का कंसेप्ट है। तो DE पैरेलल AC है, अगर DE पैरेलल AC है तो DE AF के भी पैरेलल होगी।
तो यहां से जब DE AF के पैरेलल हो चुकी है, DE AF के पैरेलल हो चुकी है और यहां से EF AD के पैरेलल हो गई है, EF AD के भी पैरेलल हो गई है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो DEFA वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। राइट स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, DEFA क्या है, पैरेललोग्राम है। सिमिलरली यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि जो DE है वो AF के पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पर जो EF है वो BD के पैरेलल है। सिमिलरली BE जो क्या होगी, DF के पैरेलल होगी, तो यहाँ से BEDF भी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें दो पैरेललोग्राम मिल चुकी हैं, तो हम दो ही, वैसे तो यहाँ पर और भी पैरेललोग्राम है, ये ECFD भी पैरेललोग्राम है, DBEF भी पैरेललोग्राम है और ADEF भी पैरेललोग्राम है। हम ये दो पैरेललोग्राम फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो DEFC है ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये तीनों पैरेललोग्राम हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ट्रायंगल DEF का एरिया ABC एरिया के रेशो के, जो हमें इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। राइट स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। अगर दोनों ट्रायंगल की बात करो स्टूडेंट्स तो एंगल E इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम DEFA। राइट, तो मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं स्टूडेंट्स, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल A। राइट, यहां पे मैंने लिख दिया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम DEFA। राइट स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, ये भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFD। राइट, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, एंगल DFE इज इक्वल टू एंगल B, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFD इसके। तो यहां पर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। राइट स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां पर स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमने यहां पर अभी थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था थ्योरम, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो उनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो की क्या होती है स्टूडेंट्स, उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम दो साइड कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी दो साइड कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ EF और AB, कोई भी दो साइड कंसीडर कर सकते हो आप यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर DEF में से ये ले रही हूँ EF और ABC की ले रही हूँ मैं AB, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया EF स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब मुझे क्या पता है कि जो EF है, EF क्या है स्टूडेंट्स, वो AB का हाफ है। राइट, तो EF क्या है, यहाँ पर AB का हाफ है। कैसे, अभी हमने यहाँ पर थ्योरम पढ़ा था जैसे DEAC, चलो आप इसकी जगह DE भी ले सकते हो, DE स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। तो यहाँ से जो DE था वो क्या था, AC का हाफ था, तो यहाँ पर मैं हाफ ऑफ AC का स्क्वायर लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, और नीचे क्या था, AC स्क्वायर। राइट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1/4 AC स्क्वायर बाय में AC स्क्वायर, तो यहाँ से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 यानी 1:4। तो इट मीन्स यहाँ पर इन दोनों जो ट्रायंगल्स थी हमने सबसे पहले इन्हें क्या किया स्टूडेंट, सिमिलर प्रूफ कर लिया। और सिमिलर प्रूफ करके हमें पता था मिड पॉइंट थ्योरम से अगर कोई जो पॉइंट है वो एक साइड का मिड पॉइंट है तो वो क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वो लाइन जो है आपस में पैरेलल होंगी और वो जो लाइन है पैरेलल वो ट्रायंगल की एक साइड के हाफ भी होगी। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए इन दोनों जो ट्रायंगल थी उनके जो एरिया की रेशियो थी वो फाइंड आउट की, विच इज 1:4। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू सम नंबर 6। तो स्टूडेंट्स इन सम नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे
सम नंबर 6 में स्टेटमेंट दी हुई है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी तक हमने क्या स्टडी किया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके जो एरिया की रेशियो होगी वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगी। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मीडियंस के, कि मीडियंस का अगर स्क्वायर किया जाए और उनके रेशियो फाइंड आउट की जाए तो वो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सबसे पहले दो ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ की गई हैं और यहाँ पर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर गिवन है कि गिवन क्या स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, राइट। और हमें यहाँ पर स्टूडेंट इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि AX और DY यहाँ की क्या है, मीडियन है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AX एंड DY आर मीडियंस ऑफ साइड BC एंड EF रिस्पेक्टिवली, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो है वो कोरस्पॉन्डिंग मीडियन दैट इज AX एंड DY के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करना है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे दो साइड्स ताकि हम ABX और DEY को सिमिलर प्रूव कर सके, क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पस है वो हमारा क्या है, फिलहाल इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, तभी हमें AX और DY मिल पाएगी, राइट स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायर्ड है, AX और DY। ये हमें कब मिलेगी, जब हम ABX और DEY को सिमिलर प्रूव करेंगे, और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास BX और EY चाहिएगा, क्योंकि B और E तो ऑलरेडी इक्वल है, सिमिलर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, राइट। अगर ये ABC DEF के सिमिलर है स्टूडेंट्स तो AB बाय DE होगा, AC बाय DF होगा एंड BC बाय EF होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2BX लिख सकती हूँ। 2BX कैन वी राइट लाइक दिस स्टूडेंट्स, yes of course BC can be written as 2BX. Similarly EF can be written as 2EY, right? तो यहाँ से जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BX बाय EY, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास 3 साइड्स आ चुकी हैं। अब हम इसे लेंगे इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल DEY। इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास AB बाय DE है और अभी हमने यहाँ से AB बाय DE किसके इक्वल किया, BX बाय EY के, राइट। और B जो है वो E के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEY बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है स्टूडेंट्स तो AB बाय DE किसके इक्वल होगा, AX बाय DY के, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह से इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स AB बाय DE क्या हो जाएगा, AX बाय DY के हो गया। तो अब हम यहाँ से स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो एरिया है ट्रायंगल ABC और एरिया है ट्रायंगल DEF का। अब स्टूडेंट्स हमें पता है AB बाय DE इक्वल है, तो AB बाय DE इन सब के इक्वल है। तो यहाँ पर AB बाय DE को इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ AX बाय DY। और हमें यहाँ पर क्या पता है स्टूडेंट्स कि जो रेशियो है
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके एरिया की रेशियो इक्वल है, तो वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की भी जो स्क्वायर होगी उसके रेशियो के इक्वल होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इजीली इसे समझ सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज योर सम नंबर 6। नाउ मूविंग टू सम नंबर 7। तो स्टूडेंट्स here we start sum number 7. The statement is prove that the area of equilateral triangle describe on the one side of square, यानी स्क्वेयर के एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ की गई है। तो पहले हम इतना ही पढ़ते हैं और इसे ही एक्शन में लेने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वेयर है, दिस इज ABCD स्क्वेयर है, और एक साइड पे इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है। तो आप किसी भी साइड पे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पे बना दी मैंने, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसे दे देते हैं E नेम, राइट। तो BCE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर जो स्क्वायर की साइड A थी तो इन दोनों की भी साइड A ही होगी, राइट स्टूडेंट्स। देन उसने कहा कि जो साइड के स्क्वायर के एक साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ की गई थी उसका एरिया किसके इक्वल होगा, इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पर, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ डिस्क्राइब की गई है, स्क्वायर के डायगोनल पे। अब स्क्वायर का डायगोनल ये होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाई गई है, वो भी इक्विलेटरल है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बना लेती हूँ, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं F, E के बाद F आएगा, ABCD यूज हो गया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या बताना है कि प्रूव करना है जो BCE का एरिया है वो हाफ है एरिया ऑफ ACF। स्टेटमेंट समझ आई स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एक स्क्वायर है, राइट। उसकी अगर एक साइड A है तो सभी साइड से होंगी, यू नो वेरी वेल, द ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और उसके एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ की गई है। तो मैंने उसके राइट साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ की। तो अगर स्क्वायर की साइड A है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स भी क्या होंगी, A ही होंगी। एंड सेकंड, यहाँ पर बोला गया है कि उसके एक डायगोनल पे एक और ट्रायंगल है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले साइड फाइंड आउट करेंगे इसकी, और देन हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स की जो साइड एक इसकी स्क्वायर की साइड पे जो ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया हाफ है उस ट्रायंगल से जो कि इसके स्क्वायर के डायगोनल पे बन रही है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन में हमें सिर्फ इतना ही है कि AB एक स्क्वायर है, अ स्क्वायर दैट इज ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। और साथ ही हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल ACF हैव drawn on side BC and diagonal AC। BC साइड पे BCE और AC डायगोनल पे ACF रिस्पेक्टिवली, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये ड्रॉ की गई है। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड पे बनी हुई है, यानी जो ट्रायंगल का एरिया है जो कि इस पे बनी हुई है साइड पे BCE, वो हाफ होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये हमें प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स इसके साइड कैसे फाइंड आउट करोगे आप। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड A है, तो इसका डायगोनल कैसे निकाल सकते हो आप। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है, वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो √2a होता है, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो इट विल बी √2a, राइट, या a√2 या 2√a। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसकी साइड a√2 है, इसकी भी a√2 है और इसकी भी a√2 है। क्यों है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ के पास स्टूडेंट्स की जाए तो यहाँ पर जो ट्रायंगल BCE है, यानी जो ट्रायंगल BCE है वो क्या है, ट्रायंगल BCE
सिमिलर हो गए ट्रायंगल ACF के। स्टूडेंट्स क्यों हो गए ये सिमिलर? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये क्या होगी स्टूडेंट्स? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया की रेशो है, दोनों ट्रायंगल्स की, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब BCE में से मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC ले लेती हूँ और ACF में से मैं साइड AC ले लेती हूँ। ठीक है, दोनों का क्या होगा? स्क्वायर की जो रेशो होगी वो इक्वल होगी। अब स्टूडेंट्स यहां से मुझे पता है BC तो क्या है? A है, राइट? और यहां पर जो AC है वो क्या है? A√2 है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A² बाय में A² इंटू 2। तो यहां से A² कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। इट मीन्स जो एरिया है ट्रायंगल BCE का बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, उसकी जो रेशो आई है वो क्या आई है? 1/2 ये आई है। तो यहां से मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट्स इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, राइट? अब यहां से जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है ये इधर जाकर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था। तुम चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। तो यही स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो देखो ये कितना आसान सम था, सिर्फ हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना स्टूडेंट, सॉल्यूशन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सम है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग टू सम नंबर 8। सम नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। तो सबसे पहले मैं ABC ड्रॉ कर लेती हूँ, ABC। अब यहाँ पर बोला है BDE, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यानी E यहाँ पर होगा तभी ये ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ होगी, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद यहाँ पर उसने बोला है कि फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि ABC ट्रायंगल के एरिया की रेशो और BED ट्रायंगल के एरिया की जो रेशो है वो क्या होगी। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तो इक्वी एंगुलर भी होंगी, इक्वी एंगुलर होंगी तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्या होंगी? सिमिलर होंगी, राइट स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, मैं लिख देती हूँ अभी यहाँ पर, हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की रेशो फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के साथ। इन दोनों की जो है हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर कैसे हो जाएंगी? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्यों होंगी? क्योंकि ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है तो सभी एंगल्स इक्वल होंगी, इक्वी एंगुलर होंगी, तो इस वजह से ये क्या होंगी स्टूडेंट्स? सिमिलर होंगी। अब अगर दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू इसकी साइड BC बाय BD, BC² बाय BD²। हम लिख सकते हैं ऐसा क्योंकि जो BC है वो ट्रायंगल ABC की साइड है और जो BD है वो ट्रायंगल BED की साइड है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स BC को मैं 2BD लिख सकती हूँ क्योंकि D जो है वो इसका मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर D इसका मिड पॉइंट है तो BD इज इक्वल टू DC होगा, यानी BC इज इक्वल टू 2BD होगा। तो मैंने यहाँ पर 2BD लिखा और उसका स्क्वायर था यहाँ पर और नीचे BD का स्क्वायर था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ।
तो यहाँ से बी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4/1। इट मीन्स इन जो दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 4:1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 8। नाउ मूविंग टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स लास्ट सम इस एक्सरसाइज का, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनकी साइड्स की जो रेशियो है वो 4:9 गिवन है हमें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा, ABC एंड DEF, ये दो ट्रायंगल्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, और दोनों यहाँ पर क्या है, सिमिलर हैं। तो हम इसे डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। राइट स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमें गिवन है यहाँ पर, तो इनका जो साइड्स होंगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB/DE वो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, BC/EF इज इक्वल टू AC/DF, और ये हमें कितनी रेशो में गिवन है, 4/9। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बोला गया है कि इनकी रेशो फाइंड करो एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स, यानी अगर इन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड किया जाए तो उनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, आप कोई भी साइड चूज कर सकते हो, AB/DE लो, चाहे BC/EF लो या AC/DF लो। तो मैं यहाँ पर कोई भी साइड ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे AB² ले रही हूँ। राइट स्टूडेंट्स, तो जो हमने थ्योरम की थी उसी बेस पे है। अब यहाँ मुझे पता है कि किसके इक्वल है, 4²/9², तो इट विल बी 16/81। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन कौन सा गिवन है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सम नंबर 9 जो कि बहुत इजी था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरम्स है सबसे पहले वो स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। राइट स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।